ओम शांति। कल हमने दादा लेखराज के जीवन की शुरुआत के दिन सुने। बचपन से कैसे उनका जन्म, कहाँ, कैसे व्यापार में आए और फिर उन्हें साक्षात्कार हुए। तो कल हमने कौन सा साक्षात्कार सुना कि विनाश का साक्षात्कार उन्हें हुआ। अंतिम वेला का कि अंतिम समय कैसा होगा, भयानक, दर्दनाक। तो आज हम आगे से सुनते हैं। व्यापार से अवकाश, छुट्टी ली उन्होंने। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था। अतः उसे समेटने के लिए वे वहां से कोलकाता गए और उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वे बोले, यह तो झूठा व्यापार है। क्या होता था कि जब उसको हाथ में लेते थे तो पत्थर बन जाते थे, पत्थर दिखाई देते थे। रख देते थे तो वो हीरे का जो सोने की चीज होती थी वो वैसी होती थी, लेकिन हाथ में ही लेते ही वो उनको पत्थर नजर आने लगे थे। तो उनको अंदर से आया ये तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, ये कैसे होगा। दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक नहीं था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने सोचा कि शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं जो, पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे मेरे से। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, किसी नाराजगी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब यह धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुग की सृष्टि का महाविनाश होना है, अतः मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूँगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब करा देना। हम पहले बता आए हैं कि दादा के एक चाचा थे जो कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। मतलब दादा को उन्होंने जो काका थे उनको कह दिया था, वचन दिया था कि जैसे आपकी वृत्ति है दानी, ऐसे मैं भी ये सदा व्रत चलाता रहूँगा, करता रहूँगा हमेशा। तो दादा दान कर्म में उन्हें काफ़ी आर्थिक सहयोग देते थे। जब कोलकाता में उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। बे माना जो भागीदार था और अलिफ माना आत्मा, जो खुद के लिए कह रहे थे कि उनको अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। मैं अब ऐसे सफर का राही हो गया हूँ। यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। मृत्यु दशा का साक्षात्कार। हाँ, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे। वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। कैसे मृत्यु हुई, उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तिष्क से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पांव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ।
दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज तत्व। फिर श्री कृष्ण जगन्नाथ जी दिखाई दिए, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी बारी बारी आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहाँ दादा को बहुत हर्ष हुआ और वहाँ इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे तत्वेम का जो वरदान दिया गया है उसका वास्तव में क्या भाव है। ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए। उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए थे। जैसे वो घर आए और उनकी तसल्ली सम्मान, उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी और उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसे लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, उनको दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई, मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गई। विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी, लाल लाल वो, कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग गई हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई। वह आवाज थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक ना वह अद्भुत दृश्य भूलता है, ना वह आवाज ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय था और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले, वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई माइट थी। यह दादा के तन में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता थी। अब दादा बहुत गहन विचार में थे। वे गहरी सोच करते, फिर कहते थे, वह कौन था? वह कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है और इनके पीछे कोई रहस्य क्या है? दादा के कुटुंबीजन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर ये रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्होंने ही दादा को कलयुग की सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था। इस पावन सृष्टि की स्थापना अर्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था।
अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरण और दिव्य विवेक की प्राप्ति कैसी हुई। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हों। अब उनकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरण हो रहा था और साथ साथ वे इस ज्ञान में स्थिति और अनुभूति का भी रसवादन कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी, समझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें प्रक्षिप्त क्या क्या है। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति भी हुई, विवेक जागा। इस सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। अब उन्हें सच साबित दिखाई दे रही थी वो गीता कि ये गीता किसने गाई और कौन सुना रहा है इसको, क्योंकि वो गीता के नियमित पाठी थे। पहले हम सुना चुके हैं ना इस बात को। परंतु अब जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे, उसकी अनुभूति करा रहे थे, गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रति पढ़ा करते थे अब उनसे स्वतः ही छूट गया था। दादा को ऐसा अनुभव होता कि वे अर्जुन हैं और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान पिपासा, ज्ञान की प्यास को तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। दादा को अब यह निश्चय हो गया कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें स्वरूप की सही पहचान मिली है और कुछ वर्षों के बाद कलयुग की पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्रों संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मगन अपनी नजर से निहाल कर देते थे। वे स्वयं भी आत्म अनुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते कि तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ। जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है जो पुत्रवधू थी। इस प्रकार लिख लिख कर वे कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्की तरह याद कराते थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उसके जीवन की ज्योति अब जग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्मनिश्चय के साथ परंतु परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान भी शुद्ध हो गया। परम पिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश करके नर नारी के खान पान, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति आदि को शुद्ध किया। उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की। उन्होंने सबको पितृवत स्नेह भी दिया। उन्हें जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नियम भी बनाए। फिर क्या हुआ आगे सुनेंगे। ओम शांति। ओम